जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान जी सबको बताना चाहते हैं कि अपने आप को समझने के से पहले ये समझने की आवश्यकता है कि समझदारी की आपको आवश्यकता है भी कि नहीं। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले स्वयं को स्वीकार आपको करना चाहिए। आपके भीतर ऐसा कोई भी दुर्गुण नहीं है, ऐसा कोई भी अवगुण नहीं है जिसके कारण आप स्वयं से संदेह करें। स्वयं पर संदेह करने जैसा आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि अपने आप को स्वीकार करिए, या फिर एक बहुत ही सरलता में आ जाइए। सरलता में आने का अर्थ है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ नहीं प्रिय है, जैसे अलग अलग तरह के पुष्प होते हैं संसार में। कोई फूल ये नहीं कहता है कि हमको कमल ही बन जाना है, और गुलाब का फूल ये नहीं कहता है कि हमको गुलाब के अलावा कुछ और बना दीजिए। पुष्पों में भी इतना तो है, होता ही है, वैसे ही मनुष्य में भी है। भगवान कहना चाहते हैं कि अपने गुणों को स्वीकार करिए। आपको जो कुछ भी दिया गया है, आपका जो भी स्वभाव है, उसको आप स्वीकार करिए। स्वीकार से मतलब है अपने आप में तृप्त रहिए, परिपूर्ण रहिए। और इस बात को समझ जाइए कि क्या अगर आप सरल व्यक्ति हैं, एकदम बहुत ही सामान्य जीवन है आपका, तब भी आपको पता होता है कि आपको स्वयं को कैसे परिस्थिति से बाहर निकालना है। वो आपका तरीका है। जैसे आपको समर्पण के गुण में आने के लिए कहा जा रहा है। स्वयं को समर्पित करिए और समझने का प्रयास करिए कि बहुत जगहों पर भागना कोई बहुत सुंदर बात नहीं होती है। जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, जिनका मन एक जगह पर लगा रहता है, जो अपने कार्य में संपूर्ण रूपेण रत रहते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक है। इसलिए आपको जो डेली लाइफ है उसमें कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। चाहे ये मैरिज की बात हो या साधारण जीवन की बात हो, आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब आप कहीं ना कहीं से तैयार हैं एक अच्छे मैरिड लाइफ के लिए। आप एक बहुत अच्छी मदर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती हैं, आप एक बहुत अच्छी वाइफ हो सकती हैं। आप में वो सारे गुण हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है इंसान के जीवन में। तो स्वयं को किसी भी प्रकार के ग्लानि से आपको मुक्त कर देना चाहिए। यहाँ पे भगवान ये भी कहना चाहते हैं, हो सकता है आपके काम करने का तरीका, आपके डेली रूटीन में जो कुछ भी है, या जैसे भी आपका जो कर्म कांड है, जिस प्रकार से आप भोजन तैयार करें, जैसे भी आप रहना शुरू करें, वो इतना आपको व्यवस्थित करने का मन कर रहा है। आपको एकदम सुव्यवस्थित सब कुछ चाहिए। उसके लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ सकता है, थोड़े आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो धार्मिक आपके ग्रंथ हैं उनके अनुसार आपको चलना पड़े। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, ये सब कुछ अपने जीवन में आप उतार सकते हैं। ऐसा आपको भगवान जी कहना चाहते हैं। और वो आप बहुत अच्छे से करते हैं। आपको बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि आपने ठीक से किया है या नहीं, पता नहीं हम क्या कर जाएंगे। आपको किसी को देख कर के कुछ नहीं मानना है। अपने धर्म को समझिए। यदि आपका मन कहता है कि आपको अपने धर्म के अनुसार कोई कार्य करना है, जितना आपसे हो सके उतना आप उसको स्वीकार कर लीजिए। यथासंभव आप अवश्य ही कुछ बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी पाएंगे धर्म संगत कार्य करते हुए।